किसान शहर से एक नारियल का पौधा लाता है और बंदर नदी से पानी भरकर लाता है। फिर किसान एक गड्ढा खोदता है और उसमें नारियल के पेड़ को लगा देता है। फिर उसे बहुत सारा पानी डालता है। अब कुछ दिनों में बहुत सारे नारियल के फल लगाते हैं। बंदर और किसान नारियल को तोड़ते हैं और पटरी पर झूलते हुए नारियल का जूस पीते हैं। तभी एक भालू आता है और नारियल के पेड़ को उखाड़ कर तोड़ देता है। यह देखकर किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी की गाय रोज लाखों लीटर संतरे का जूस देती। फिर दादी संतरे के जूस को मजे से पीती और रोज संतरे के जूस में नहाती। तभी एक दिन दादी की गाय करोड़ों लीटर तरबूज का जूस देती है। फिर दादी जूस को मजे से पीती। फिर दादी तरबूज की जूस में नहा रही थी। तभी दादी की तबीयत अचानक से खराब होता है। दादी जूस में डूबकर मर जाती है। गाय ये देखकर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बच्चा गलती से मधुमक्खियों का शहद खा लेता है, जिससे मधुमक्खियां गुस्सा हो जाती हैं और बच्चा के ऊपर हमला कर देती है। बेचारा बच्चा बहुत चिल्लाते हुए भागता है और बच्चा का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर बच्चा दौड़ते हुए एक गाय के पास जाता है और गाय अपने दूध से बच्चे को बिल्कुल ठीक कर देती है। लेकिन फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना अपनी बीमार दादी के इलाज के लिए पुराने कबाड़ वाले नाव ठीक कर रहा था। वहीं दूसरी ओर लालची बंदर गैंग शहर के मासूम लोगों को लूटकर विदेश जाने का प्लान बनाते हैं और जंगल में मॉन्स्टर चूहा पकड़ने जाते हैं। फिर मॉन्स्टर चूहा पकड़कर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर उसे अपना गुलाम बना देते हैं। इसके बाद लोगों को जल्दी से अंधा करने का धुआं बनाकर मॉन्स्टर चूहा के पीठ में बांध देते हैं और उसके पीठ में बैठकर पूरे शहर में धुआं फैलाकर लोगों को अंधा बना देते हैं। फिर शहर को तोड़ते हुए सभी मासूम लोगों के घर से पैसे लूट जंगल में एक टापू में छुप जाते हैं। इसके बाद जब लोगों को होश आता है, वे मदद के लिए रोने लगते हैं। यह देखकर मुन्ना को दया आ जाता है और मुन्ना टूटी हुई नाव में बैठकर हरामी बंदरों का ठिकाना ढूंढने लगता है। लेकिन तभी अचानक नाव के इंजन में आग लग जाती है और मुन्ना के नाव में पानी भर जाता है। लेकिन मुन्ना हार नहीं मानता है और तैरते हुए लालची बंदरों के अड्डे पहुँच जाता है। फिर जब वे सो रहे होते हैं तो मुन्ना उनका धुआं सूंघा कर उनको अंधा कर सारा पैसा लोगों को दे देता है और मुन्ना जोर से रोने लगता है क्योंकि लाइक सब्सक्राइब नहीं। ये पुलिस का बच्चा मजे से मधुमक्खियों के छत्ते से शहद को खा लेता है। तभी मधुमक्खियां बच्चे के ऊपर हमला कर देती हैं और बच्चा दर्द के मारे चिल्लाते हुए भागता है और बच्चा का शरीर मधुमक्खियों के छत्ते जैसा हो जाता है। फिर बच्चा दौड़ते हुए एक बकरी के पास जाता है और बकरी अपने दूध से बच्चे को ठीक करने लगती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन फिर बकरी रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। यह महिला और बंदर दोनों मिलकर एक पेड़ से लकड़ियां काटते हैं। फिर उसी पेड़ की लकड़ियों से वे एक प्यारी सी नाव बनाते हैं। नाव तैयार हो जाती है और महिला और बंदर दोनों मिलकर नाव से मछलियां पकड़ने नदी पर निकलते हैं। नदी में वे मिलकर मछलियां पकड़ते हैं और मजे से खाते हैं। फिर महिला और बंदर नाव से घर लौटने लगते हैं। लेकिन तभी नाव नदी में पलट जाती है और महिला बह जाती है। बंदर किसी तरह बच जाता है, लेकिन वह बहुत रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया था। बंदर और उसका बच्चा कड़ी धूप में मेहनत करके रेगिस्तान में एक खेत को बनाते हैं। बंदर का बच्चा बहुत मेहनत करता है और दूर दूर से पानी लाता है और खेत को सींचता है। तो वहीं बंदर बहुत मेहनत करता है और दूर दूर से गन्ने का बीज लाता है और खेत में जमा करता है। फिर दोनों मेहनत करके खेत में गन्ने का बीज लगाते हैं। कुछ दिन बाद गन्ना की फसल तैयार हो जाती है। फिर एक दिन बंदर और उसका बच्चा घूमने के लिए बाजार में चले जाते हैं। फिर कहीं से गन्ने के खेत में एक पागल हाथी आ जाता है और सारी गन्ने की फसल को नष्ट कर देता है। फिर ये देखकर बंदर और उसका बच्चा रोने लगते हैं। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। लैला एक पेट्रोल पंप पर काम करती है। एक दिन वहाँ कुछ हरामी बंदर पेट्रोल भरवाने आ जाते हैं। जब लैला पेट्रोल भर रही होती है तो वो हरामी बंदर उसे छेड़ते हैं और बिना पैसे दिए भाग जाते हैं। ये सब देखकर पेट्रोल पंप का मालिक मजनू बाहर आता है और लैला के पास आकर सारी कहानी पूछता है। मजनू कहानी सुनकर फौरन गाड़ी उठाता है और उन हरामी बंदरों के पीछे भागता है। उधर वो हरामी बंदर रोड पर मजे से केले खा रहे होते हैं। फिर मजनू उन हरामी बंदरों के अड्डे पर पहुंच जाता है और उनकी खूब पिटाई करता है। मजनू उन्हें देखकर कहता है, लगाओगे हाथ मेरी लैला को? फिर वो उन हरामी बंदरों से पेट्रोल के पैसे लेता है और लैला को गले लगाकर कहता है, मेरे अलावा अगर कोई और तुम्हें हाथ लगाएगा तो उसका भी यही हाल कर दूंगा। कमेंट में बताओ क्या मजनू ने सही किया और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार।